हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक ही हूँ, अच्छी हूँ। एंड सुबह सुबह नींद नहीं खुलती है, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। सो आई मैं 3:30 बजे मेरी नींद खुली। मैं फ्रेश होने आई, ब्रश वगैरह करके यहाँ पे मैं ब्रश वगैरह करके अपने स्टडी टेबल पे आ गई थी। एंड स्टडी टेबल पे पूरा खिलारा मचा हुआ था कल रात जो पड़ा था। फिर मैं थक गई थी तो मैं बिना ठीक करे ऐसे ही सो गई थी। अब मैं वही देख रही थी कि पहले इसे ठीक करूँगी, उसके बाद मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी, जो कि मैं डेली पीती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 गिलास गर्म पानी पिया, जो कि एक गुड हैबिट है। आप लोग भी अपने लाइफ में इसे अपना सकते हैं। उसके बाद जो स्टडी टेबल पे मेरा सारा बिखर रखी थी बुक्स वगैरह, मैंने सबसे पहले अपने नोट्स वगैरह साइड करे एंड बुक्स वगैरह जो थी वो सारी लाइन से लगाई, क्योंकि अगर इतना मैस रहेगा तो पढ़ा नहीं जाएगा। इसलिए मैंने सब बिल्कुल अरेंज करके रखाया। एंड उसके बाद मैंने ये जो गर्म पानी लिया था, इसे 1 गिलास गर्म पानी पिया। एंड उसके बाद मैं अपना स्टडी के लिए बैठ गई थी। आज का फर्स्ट सेशन जो था 4 बजे से स्टार्ट करा मैंने। एंड आज का फर्स्ट सेशन मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड का करा, क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ूंगी तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, बिल्कुल नया है। एक तो ऊपर से उसमें हाइपोथेसिस वगैरह के जो टॉपिक है वो थोड़े पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो थोड़ा कम समझ में आ रहे हैं। इसलिए उनको मैंने पढ़ना शुरू करा है यहाँ पे, कि उन्हीं को देखूंगी आज मैं किस तरीके से करना है। थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही है मुझे उन्हें समझने में। एंड याद तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड का। अभी तो मैं उसके नोट्स ही बना रही हूँ। अब देखूंगी, एक रिवीजन करूंगी। कल मैं अपना एक रिवीजन का डे रखूंगी, उसमें मैं जो भी मैंने पढ़े होंगे 2-3 यूनिट जो भी मैंने कंप्लीट करी हैं उन्हीं को अब मैं रिवाइज करूंगी, वरना मैं पीछे का भूल जाऊंगी। कल का जो मेरा सेशन होगा वो रिवीजन का और PYQs वगैरह जितने भी मॉक्स वगैरह हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, रिवीजन है, कल पूरा टाइम मैं उसी में दूंगी। जो मैंने अब तक पढ़ लिया है उस सबको रिवाइज करूंगी, उन सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह लगाऊंगी। आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी कहाँ से मैंने क्वेश्चंस करे हैं, कैसे रिवीजन करी है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब बारी थी घर के कामों की। आन्या सो रही थी, मम्मी और मैं उठ गए थे। हमारे घर में सभी जल्दी उठ जाते हैं। आन्या सोई रहती है क्योंकि वो अभी छोटी है तो उस पर इतना प्रेशर नहीं है उठने का, इसलिए वो सोई रहती है। बाकी तो हम लोग मतलब मम्मी पापा भी 6 बजे तक आराम से पापा 5 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि पापा सुबह की पूजा वगैरह करते हैं मेरे से पहले। तो पापा 5 बजे उठ जाते हैं, मम्मी भी 6-6:30 बजे तक उठ जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने घर का काम ख़त्म किया एंड मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाया। एंड आन्या अभी भी सो रही थी। तो जब तक सोई रहती है तब तक ही घर के सारे काम निपट सकते हैं। अगर वो उठ गई तो वो पूरे घर में शैतानी करती है एंड फिर कोई काम नहीं हो सकता टाइम पे। तो कोशिश यही रहती है कि उसके उठने से पहले पहले सारा काम हो जाए घर का। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे थे कि पापड़ ओवन में भुनेगा या नहीं भुनेगा, तो वही देख रहे थे हम लोग। बट ये परफेक्टली डन हो गया था और काफ़ी टेस्टी हो रहा था खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 हो रहे थे। नहाने चली गई थी अपने पापा के साथ एंड दादू के साथ घूमने के लिए। ये ग्रॉसरी की शॉपिंग पे जा रहे थे, इसलिए इसे भी अपने साथ ले गए थे, क्योंकि अगर ये घर पे रहती है तो फिर पढ़ने नहीं देती है। इसलिए इसके पापा और इसके दादू इसे अपने साथ ले गए। एंड उसके बाद मैंने अपना स्लॉट सेकंड जो था वो शुरू करा 10:30 बजे से। जो स्लॉट 2 था उसमें भी मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड ही पढ़ा। अभी रिसर्च एप्टीट्यूड ही चल रहा है मेरा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेक्चर हैं, जैसे कि मैंने आपको कल के उसमें भी बताया था। एंड मेरे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मुझे कुछ कुछ तो टॉपिक्स को पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैं अब उनके नोट्स बना रही थी। एंड आगे वीडियो में मैंने बताया है कि मैंने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। नोट्स बनाने का ऐसा तो कोई तरीका नहीं होता, जिसको जैसा सूटेबल लगे वो उस तरीके से बना सकता है अपने नोट्स, क्योंकि आप ही ने पढ़ने और किसी ने तो पढ़ने नहीं है। और किसी ने भी पढ़ने होंगे तो इस तरीके से बनाना कि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। बाकी मैं अपने नोट्स मैंने आगे शेयर करे हैं इस वीडियो में, एंड में आप लोग देख लेना किस तरीके से मैंने अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 के नोट्स बनाए हैं। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि पेपर 2 क्या है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बता दिया है, मेरा पेपर 2 कॉमर्स का है। आई एम एम.कॉम स्टूडेंट, इसलिए मैंने जो पेपर 2 ऑप्ट किया है वो कॉमर्स का ऑप्ट किया है, जो कि PW में सौरभ पुरी सर पढ़ाते हैं एंड वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो बैच परचेज़ कर सकते हैं। मैंने जो बैच परचेज़ किया था, मैंने जून वाला परचेज़ किया था और उसकी वैलिडिटी जो है वो 31 दिसंबर तक रहेगी। वो मैंने 6000 का परचेज़ किया था, उस समय थोड़ा डिस्काउंट में चल रहा था। अब आज की डेट में मुझे नहीं पता कितने का है, मैंने थोड़ा पहले परचेज़ किया था ये बैच, इसीलिए आप लोग देख लेना
लेना। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सब्सक्रिप्शन कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, तो मैं उन्हीं को बता रही हूँ कि PW का सब्सक्रिप्शन ले रखा है एंड 6000 रुपीज़ में मैंने लिया था। अब मुझे नहीं पता वो कितने का होगा। और मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया है, जो पहले से क्लास रिकॉर्ड हो रखी है वो वाला बैच लिया है। मैं लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करती हूँ, ये बात मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई थी एंड मैं अब भी बता रही हूँ कि मैं लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ऐसा रिजिड टाइम टेबल नहीं है मेरा कि मैं उस टाइम अवेलेबल हो पाऊँ या ना हो पाऊँ, इसलिए रिकॉर्डेड वाला बैच है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं। ये है रिसर्च एप्टीट्यूड की जो यूनिट है वो है। नोट्स आपको इस तरीके से बनाने की, पढ़ना आपने ही है इन्हें कल के दिन, या आपको समझ में आ जाए। जैसे बनाने हैं वैसे बनाओ, कोई तरीका नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस इस तरीके से बनाने की कल के दिन कॉपी उठाओ, आपको समझ में आ जाए। ये देखो, मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के जो नोट्स बनाए हैं वो कुछ इस तरीके से बना रखे हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के जो नोट्स हैं ये मेरे इस तरीके से हैं। मैंने अपनी लैंग्वेज में बनाए, जहाँ मुझे हिंदी समझ में आई वहाँ मैंने हिंदी लिखी है, बाकी मैंने इंग्लिश में बनाए हैं। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता ज़्यादा उसका, तो मैं वहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, ताकि मैं कल के दिन कॉपी उठाऊँ तो मुझे सारा समझ में आ जाए। ये देखो, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये वैलिडिटी के टाइप्स हैं। ज़्यादा लंबे नहीं बनाने, बस ये ध्यान रखना कि मतलब वो पैराग्राफ सा ना बन जाए, बस थोड़े बहुत सिंपल वर्ड्स में, जैसे एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है इसमें, ऐसे छोटे छोटे पॉपुलेशन वैलिडिटी क्या होता है, जनरलाइज द रिसर्च आउटकम टू अदर पॉपुलेशन और ग्रुप, ऐसे छोटे छोटे में जिस तरीके से आपको समझ में आए आप उस तरीके से अपना बना लीजिए, ताकि आप लोगों को कल के दिन ईजी रहे एंड पढ़ने में ईजी रहे एंड आपका पेपर क्लियर हो जाए। नोट्स बहुत हेल्प करते हैं लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने सारे नोट्स बना रखे हैं। वो पेपर 1 के थे एंड ये पेपर 2 के हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के। ये लेक्चर 1 था, मैंने लेक्चर वाइज बनाए हैं, जैसे मैंने PW से लेक्चर फॉलो किया उसी वाइज मैंने नोट्स बनाए हैं। ये देखिए, जैसे मुझे समझ में आया, जो मुझे समझ में आया मैंने वो लिख दिया। ज़्यादा लंबा मैंने लिखा नहीं, छोटा मोटा जैसे एक एक लाइन लिख दी। ये थ्योरीज हैं सारी प्रॉफिट की, इसमें थोड़ा बहुत लिख दिया। पॉकेट थ्योरी क्या है, रेंट ऑफ एबिलिटी, क्लर्क्स डायमंड थ्योरी क्या है, ये जिसने दी है उसका नाम लिख दिया। रिस्क बेयरिंग थ्योरी क्या है वो लिख दिया, थोड़ा बहुत लिख दिया उन सब के बारे में। पैराग्राफ वाइज बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा पेजेस बढ़ जाएंगे और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं पॉइंट वाइज नोट्स बनाती जाती हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। ये मेरे बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं सारे ही, जैसा मुझे समझ आता है मैं वैसा लिख के अपने नोट्स बना देती हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग भी अपने नोट्स बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, ये हैं स्टिकी नोट्स। कुछ मैंने बनाए हुए हैं, अभी रखे हैं, वो चिपकाने बाकी हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। ये इकोनॉमिक्स के थे, इसमें कुछ इकोनॉमिक्स के नोट्स होंगे एंड कुछ रिसर्च के होंगे। तो ये स्टिकी नोट्स हैं, जो चीज़ आपके माइंड में नहीं रह पाती है या जो इम्पॉर्टेंट है वो आप ऐसे करके छोटे छोटे नोट्स में लिख लीजिए एंड उन्हें दीवार पे स्टिक कर लीजिए, ताकि आप जब भी आए जाएँ तो आपके माइंड में बार बार ये चीज़, मतलब आपकी नज़रें इनमें पड़ती रहे तो ये बार बार आपको रिकॉल होती रहेंगी। जैसे कुछ डेट्स होती हैं, कुछ नाम होते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उस चीज़ को आप स्टिकी नोट्स में बना के चिपका सकते हैं। एंड देन ये धूप बनाई थी मम्मी ने हैंडमेड। मम्मी भी जो है हमारे बहुत मल्टीटास्किंग वुमेन है, वो सब कुछ बना लेते हैं इजीली। ये उन्होंने आज धूप बनाई थी अपने हाथों से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।